नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रवि इंदौर एकेडमी पर। मैं रवि तोमर आपके सामने आरआरबी एनटीपीसी की जो हमने सीरीज चलाई थी दोस्तों, उसी में टॉप 5 एडवांस मैथ्स के क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिनको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आप मेरे साथ जुड़ेंगे तो आप समझ पाएंगे दोस्तों को हम इन 5 क्वेश्चंस को कितनी बारीकी से, कितनी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है हमें। पहला बोला गया है कि पी क्यू आर एस एक चक्रीय समलंब चतुर्भुज है। तो देखिए, चक्रीय बनाना है तो ये हमने सर्किल बनाया। उसने बोला कि जो पी क्यू है वो आर एस के समांतर है दोस्तों, और ये इसका क्या है, पी क्यू व्यास। ये देखिए, व्यास है तो यहाँ से सेंटर से जाएगा ये मैंने बनाया पी क्यू। क्लियर है दोस्तों। ये यहाँ पर आर और ये एस, पी क्यू आर एस। ये दोस्तों चक्रीय चतुर्भुज था हमारा, चक्रीय समलंब चतुर्भुज। यहाँ पर इसने बोला है कि एंगल क्यू पी आर, ये एंगल क्यू, ये पी और ये आर दोस्तों। ये वाला एंगल हमें कितना दे रखा है इसने, 40 डिग्री। जैसे ही ये एंगल इसने बताया तो दोस्तों पूरा का पूरा क्वेश्चन इजी हो गया। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैं आपको यहाँ पे कुछ समझाने का प्रयास करता हूँ। ये देखो, ये प्रॉपर्टी है दोस्तों, ये सर्किल है। क्लियर है, ये इसका व्यास है। अब आप यहाँ से ध्यान देना, अगर मैं यहाँ से कहीं भी ऐसे मिला दूं तो दोस्तों यहाँ पर हमेशा ही कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का। हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनेगा दोस्तों, 90 डिग्री का। जैसे ये सर्किल है, मैंने यहाँ से ये व्यास है, इस जगह पर मैंने ये एंगल बनाया, तो ये एंगल दोस्तों कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। मैंने इस जगह पर ये एंगल बनाया, ये भी कितने का होगा दोस्तों, 90 डिग्री का। यानी हमें ये पता चला कि अगर मैं व्यास से पूरे सर्किल में कहीं भी एंगल बनाऊंगा दोस्तों तो वो कितने डिग्री का बनेगा, 90। क्लियर। तो हमें ये पता चल गया ये वाला एंगल है 90। अब आपको दोस्तों क्या पता है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का सम कितना होता है दोस्तों, तीनों एंगलों का सम होता है 180। ये 90, ये 40, तो दोस्तों ये कितना हो गया, 90 प्लस 40, 130। यानी आप समझ सकते हैं ये वाला जो एंगल है ये कितने डिग्री का बना, 50 डिग्री का। क्लियर है, ये कितने डिग्री का एंगल बना, 50 डिग्री का। जैसे ही आपकी ये समझ में आया कि ये 50 डिग्री का एंगल है दोस्तों, तो आपको याद रखना पड़ेगा जब चक्रीय चतुर्भुज बनता है तो उसमें आमने सामने के एंगल यानी अपोजिट, या बोल सकते हैं सम्मुख कोण, इनका जो योग होता है दोस्तों वो कितना होता है, 180 डिग्री। तो एंगल एस प्लस एंगल क्यू, इन दोनों का जो सम है दोस्तों वो कितना होगा, 180 डिग्री। अब आप यहाँ से देख सकते हैं एंगल क्यू की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है, 50। तो आप बताओ एंगल एस की वैल्यू निकल आएगी कि नहीं। जैसे ही 180 में से आप 50 को माइनस करोगे तो आप बता दोगे एंगल पी एस आर, ये वाला एंगल दोस्तों हमारा कितने डिग्री का हो जाएगा, 130। यही हमारा आंसर है। क्लियर है दोस्तों। देखो, यहाँ पर दो प्रॉपर्टियों का यूज हुआ है, मैं आपको समझाता हूँ फिर से। ध्यान देना दोस्तों, क्या बोला है मैंने। यहाँ पे दो प्रॉपर्टी का यूज हुआ। एक तो ये कि अगर चक्रीय चतुर्भुज है तो इसके आमने सामने के एंगलों का सम होता है दोस्तों कितना, 180। जैसे ये पी क्यू आर एस है, अगर ये एंगल है हमारा 100 डिग्री तो दोस्तों ये कितना होगा, 80 डिग्री। सम्मुख कोणों का जो सम होता है वो 180 होता है, पहली बात। दूसरा, इसमें ये प्रॉपर्टी यूज हुई है कि व्यास से कहीं भी आप इस पे क्या खींच दो एंगल, वो हमेशा कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का। तो बस ये हमें दिया गया था क्वेश्चन, देखना ये पी क्यू क्या दिया गया था हमें, व्यास, ये यहाँ पर आर और ये एस। ये देखिए, ये दोस्तों ये क्या बन गया हमारा, चक्रीय चतुर्भुज। अब यहाँ पर इसने हमसे क्या बोला है, ध्यान देना। यहाँ पर इसने क्या बोला है, पी क्यू आर एस। इसने हमसे बोला था कि एंगल क्यू पी आर, ये वाला एंगल कितनी डिग्री है, 40। तो हमें पता चला ये 40 है दोस्तों, तो ये कितना होगा, 90। ये 90 है तो ये कितना होगा, 50 है। ये 50 है तो ये कितना होगा, 130। क्लियर है। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। बोल रहा है एक खंबा है, वहां से 20 मीटर की दूरी पर एक बिंदु से खंबे का उन्नयन कोण दोस्तों कितने डिग्री का बनता है। ये खंबा है, यहाँ से 20 मीटर की दूरी है दोस्तों, यहाँ से ये एंगल जो बनता है हमारा, बताओ कितने डिग्री का बनता है, 45 डिग्री का। उसने आपसे पूछा है क्या, कि खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये हमें निकालनी है, तो आपको पता है, देखो यहाँ पे साइन कॉस टेन, कोसेक सेक कॉट, और आपने ये पढ़ा होगा दोस्तों। इससे सॉल्व करते हैं लाल बटे कक्का।
ये लंब बटे आधार है, तो लंब हमें चाहिए, आधार हमें दिया गया है, तो मैं tan की वैल्यू लगाऊंगा tan 45 डिग्री। ये काय के बराबर होता है बताओ? लंब बटे आधार। क्लियर है? तो tan 45 का दोस्तों क्या होता है? 1। इसकी जो वैल्यू होती है 1 होती है। यहाँ पे हाइट हमारे पास निकालनी है हमें, आधार हमें 20 दिया, तो जब 20 का 1 से गुणा करोगे तो आप बता सकते हो आराम से इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों वो कितनी होगी? 20। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे। ये दिया है हमें दोस्तों, क्या दिया? ये प्रश्न थोड़ा सा अच्छा है कि tan थीटा प्लस cot थीटा, इसकी जो वैल्यू है वो हमें कितनी दे रखी है? 5। और हमसे पूछा है यहाँ पर दोस्तों tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर 60 डिग्री दोस्तों, इसकी हमसे वैल्यू पूछी है। तो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि हमको इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पे हमने इसका क्या कर दिया? स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों इसका भी स्क्वायर होगा। तो यहाँ से ये बना देखो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा cot थीटा इक्वल में 5 का स्क्वायर कितना हो गया दोस्तों? 25। इधर ध्यान दीजिए, ये लिखा मैंने tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। यहाँ पे दोस्तों ये क्या रह जाएगा? 2। क्यों? क्योंकि tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन cot थीटा, और इधर भी cot थीटा लिखा है, तो दोस्तों इससे ये क्या हो जाएगा? कैंसिल। या चलो लिख लो, ये 2 tan थीटा है, cot थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन tan थीटा। ये बराबर में कितना है दोस्तों? 25। इससे ये वैल्यू हो जाएगी कैंसिल। तो हमें वैल्यू मिल गई दोस्तों काय की? tan स्क्वायर थीटा की प्लस cot स्क्वायर थीटा की। ये वैल्यू हमें कितनी मिलेगी? 25। ये प्लस के जब 2 इस साइड आए तो काय के हो गए? माइनस के, यानी इसकी वैल्यू हमें दोस्तों कितनी मिल गई? 23। यहाँ पे रख दो बस, और कुछ भी नहीं करना आपको। tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा की जगह पर हम कितना रख देंगे दोस्तों? 23 प्लस यहाँ पे 2 tan स्क्वायर 60 डिग्री। तो tan 30 की वैल्यू होती है 1√3, 45 की होती है 1, 60 की होती है √3। ये 30 की, ये 45 डिग्री की, ये 60 डिग्री की। तो 60 डिग्री की रख दो दोस्तों। √3 है, स्क्वायर लगाए तो ये कितना हो जाएगा? 3। 23 प्लस 2 3 जा 6, यानी आप आंसर बताएंगे दोस्तों कितना इसका? 29। क्लियर हो पा रही है बात? चलिए अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। ये दोस्तों प्रश्न ऐसा है, ऐसे प्रश्न मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि ना इसमें आपको फॉर्मूला लगाना है ना कुछ करना है, बस आपको सिर्फ अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है। क्लियर है? इस प्रश्न को अगर आपको सॉल्व करना है तो सिर्फ अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, 5 सेकंड के अंदर आंसर देने की कोशिश कीजिए। देखो ये टोकरी है, उसने ये बोला, क्या बोला? कि ये टोकरी है, और इस टोकरी में क्या है? अगर एक आम रखा है तो 1 मिनट बाद ये कितना हो जाएगा? 2। 2 गुना हो रहा है हर 1 मिनट बाद। अगर 2 रखे हैं तो वो 2 गुने होके बताओ कितने हो जाएंगे? 4। हर 1 मिनट में ये 2 गुना हो रहा है। तो वो बोल रहा है कि 30 मिनट में टोकरी है वो फुल हो जाती है, पूरी भर जाती है 30 मिनट में। अब आप मुझे बताओ कि ये फुल हो रही है, इससे जस्ट 1 मिनट पहले ये आधी होगी कि नहीं? क्योंकि हर 1 मिनट में 2 गुनी हो रही है। जैसे मान के चलो फुल का मतलब 20 अगर आम रखोगे तो फुल हो जाएगी। तो पहले इसमें कितने आम होंगे? आधे। और 1 मिनट पहले की बात है, यानी 29 मिनट पर ये टोकरी कैसी थी? आधी। और जब 30 मिनट हुए तो इसकी 2 गुनी होके दोस्तों ये क्या हो गई? फुल। क्लियर है? तो इसका आंसर आप क्या लगा देंगे? 29 मिनट। पहले टोकरी कैसी थी दोस्तों? आधी। अब वो पहले टोकरी कैसी थी? फुल। वो बोल रहा है आधी कब हो जाएगी, तो आपसे बोल रहा है कि हर 1 मिनट में क्या हो रहा है दोस्तों? 2 गुना। हर 1 मिनट में 2 गुना हो रहा है, तो आप समझो 30 मिनट में अगर कोई टोकरी फुल हो रही थी, तो आप बताओ पहले वो कैसी होगी? हाफ। और ये कितने देर पहले की बात है? 1 मिनट पहले की। तो आप बता सकते हैं सर 29 मिनट का जब समय था तब ये टोकरी हाफ थी। अगले 1 मिनट में 30 मिनट में ये 2 गुनी होके ये क्या हो गई है दोस्तों? फुल। तो बोला है आधी कब हो जाएगी, तो आप आंसर देंगे 29 मिनट। इसी तरीके के प्रश्न अगर आपको सॉल्व करने हैं दोस्तों, तो हमारे साथ जुड़िए रवि इंदौर अकेडमी के साथ। जल्दी मैं क्वेश्चनों की संख्या दोस्तों 5 से बढ़ा के 10 करने वाला हूं, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे, बहुत अच्छे तरीकों के साथ करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली इसी प्रकार की नई वीडियो।